वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हम डालेंगे ये 1 कटोरी ताज़े दूध की मलाई है, पका के रख दिया था और ये मलाई पड़ गई थी, वही मलाई है। आप इसकी जगह अगर 1-2 दिन की रखी हो वो भी डाल सकते हैं, फ्रीज़र में रखी होनी चाहिए, या फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये सारी मलाई जाएगी इस कटोरे में, ये लीजिए। और अब इसी में डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच घी। ये 1 चम्मच हुआ, 2, 3, 4 चम्मच घी डाल दिया। और अब इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो इस रेसिपी को आप बना के कम से कम महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। आराम से खाइए, एनर्जी से भरपूर। चलिए, मिक्स कर दिया मैंने अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे हम ये 1 कटोरी सूजी है। देखिए कटोरी हमारी, 1 कटोरी सूजी हम इसमें डाल देते हैं। तो सूजी बारीक मोटी जो भी हो वो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी और मक्खन मलाई एक साथ में मिल जाना चाहिए, सूजी घी मलाई ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। ये हो गया। तो चलिए अब डालते हैं इसमें दूध। तो दूध देखिए, हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उसी से हम 1.5 से 2 कटोरी दूध डालेंगे। भरी हुई कटोरी सूजी की थी, तो ये हो गया 1 कटोरी। हमें बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालना है। ये लीजिए, इसको मिक्स कर देंगे पहले हम इस तरह से। और अब हम आधा कटोरी दूध और डाल देंगे इसमें, आधा से कम ही डालेंगे। ये लीजिए, ये पड़ गया। और अब इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे पहले हम। तो आप बड़ा कटोरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। अभी ये इसको रख देंगे ना तो ये फूलेगी, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमने इसे कर दिया मिक्स। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे ढक के रख देते हैं। चलते हैं अगली तैयारी कर। तो अगली तैयारी के लिए हमने लिया है मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे चीनी। तो देखिए, हमारी जो कटोरी थी सूजी की वो थोड़ी सी बड़ी थी, ये मैंने कांच की कटोरी लिया है। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो मैंने 1 कटोरी डाल दिया। थोड़ी हम चीनी इसमें और डालेंगे, क्योंकि वो कटोरी हमारी भरी थी। वैसे तो 1 कटोरी अगर सूजी है तो 1 कटोरी ही चीनी लगती है। तो मैं थोड़ा सा कम मीठा बनाऊंगी इसे, तो इसलिए मैंने ये 1.5 कटोरी इस कटोरी से चीनी ली है। अगर उस कटोरी से नापेंगे तो हो सकता है 1 कटोरी चीनी हमारी हो जाएगी। और इसका बढ़िया सा पाउडर बना के तैयार। तो चीनी भी मैंने पीस लिया है, देखिए बढ़िया से पीस के तैयार हो गई। तो इसको हम ऐसे ही एक साइड में रख दे दें। इधर कढ़ाई चढ़ा दी है हमने। इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच घी। घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें हम ड्राई फ्रूट भूनेंगे। और घी हमें जितना चाहिए था उतना मैंने सूजी में डाल लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ी सी तो हम डालेंगे। तो घी को बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे पहले। तो घी हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे किशमिश। तो ये पहले हम डाल देंगे। हम सारी चीज़ें अलग अलग भूनेंगे, क्योंकि कुछ को टाइम लगता है, कुछ को टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम किशमिश भून लेंगे, धीमी आंच में इन्हें भूनना है। ये भी हमारी भून के तैयार हो गई हैं किशमिश। तो इनको हम निकाल लेंगे और एक तरफ कर देंगे इनको इस तरह से। और इसी में हमने ये लिए हैं, ये खरबूजे के बीज नहीं हैं ना तरबूज के बीज हैं, ये लौकी के बीज हैं, ये डाल देंगे। और इनको इधर निकाल लेंगे हम। देखिए कैसे फूल गए हैं। और इनको भी हल्के धीमी आंच में थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं तो इनमें नमी आ जाती है। और वैसे भी हल्का सा भूनना ज़रूरी है इन लोगों। तो ये भी देखिए बढ़िया से कलर चेंज हो गया है इनका हल्का हल्का। और ये हल्के हल्के फूल गए हैं, इनका पेट ऊंचा हो गया है। देख पा रहे होंगे आप लोग, जिस तरह हम खरबूजे के बीज भूनते हैं। तो ये लीजिए, ये भी हो गया। इसको भी एक तरफ कर लेंगे। और अब इसी में हम डाल देंगे ये थोड़े से हमने पिस्ता बादाम लिए हैं, ये डाल देंगे। इनको भी हल्का सा भून लेंगे। तो गैस बिल्कुल स्लो है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इनको भूनना है। तो ये भी हमारे भून गए हैं, इनको भी हम एक तरफ कर लेंगे, ताकि जो भी घी है ये इस तरह से निचुड़ जाएगा। और इन्हें भी हम निकाल लेंगे इसी प्लेट में। तो पहले थोड़ा सा घी निचुड़ जाने देते हैं, इसके बाद देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं। और अब उसी घी में, हम इस घी को नहीं निकालेंगे, इसी घी में हम ये सूजी डाल देंगे। तो सूजी हमारी फूल गई है, तो इसको हम संभाल के डाल देंगे ताकि छींटा भी ना पड़े। ये लीजिए, ये पड़ गई। इसका भी छुड़ा लेते हैं, कटोरे में लगा है जो इस तरह से। तो सारा मिश्रण हमने डाल लिया है। और अब इसको हम भूनेंगे। तो लगातार चलाते हुए भूनेंगे
तो देखिए तले में चिपक गई है थोड़ी, तो इसको चलाना बहुत ज़रूरी। जैसे हम थोड़े से घी में सूजी भूनते हैं उसी तरह से हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। तो अभी ये गीला है, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। तो गैस को बिल्कुल स्लो रखना है वरना जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे धीमी आंच में ही चलाते रहना है। तो हम थोड़ा सा इसको पकड़ के भी चलाएंगे, कपड़े से कढ़ाई को पकड़ लेंगे इस तरह से और चारों तरफ से छुड़ाते हुए इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इसको हमें कितनी देर चलाना है, कितना भूनना है, ये आप देखती जाइए। इस तरह से हम चलाते रहेंगे फ्रेंड्स जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है, डो के फॉर्म में नहीं आ जाता है तब तक। तो सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट भिगोया है और 10 मिनट में ये बढ़िया सी भीग के तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अभी ये एकदम सफ़ेद है लेकिन हमें इसको ब्राउन करना है। तो मैं इसी तरह से चलाते चलाते इसको भूनती रहूँगी और ये बढ़िया सा ब्राउन कलर आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी लेकिन लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। जो भी आप इसके बनाएंगे ना बहुत टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से करते करते हम इसको भून लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई छोड़ रही है। तो अगर आपको लगता है कि घी इसमें कम है तो आप घी इसमें और डाल सकती हैं, पर अभी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा आगे घी डालेंगे हम इसमें। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब आपको मिलते हैं। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। मैंने पेचुला चेंज कर दिया है, इससे कम मेहनत पड़ती है और उससे ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और डाल देंगे। ये लीजिए, अब इसको फिर से चलाएंगे। तो इसको छोड़ना नहीं, अगर छोड़ देंगे तो ये तले में इस तरह से चिपक जाएगी। सूजी है तो नॉन स्टिक कढ़ाई होती है तो उसमें नहीं चिपकती है, ये हमारी एल्युमिनियम की है। तो देखिए घी डाल दिया है मैंने 1.5 चम्मच और 4 चम्मच पहले डाला था। तो अब इसको हम इस तरह से छुड़ाते भी जाएंगे इस तरह से और इसको भूनते जाएंगे इस तरह से। तो हमें इसमें बिल्कुल रुकना नहीं है, चलाते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी एकदम भुरभुरा होता चला जा रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से ये तैयार नहीं है। हमें इसे बिल्कुल से ये जो अभी ये लुदलुदा है इसको हमें एकदम से रवा के फॉर्म में लाना है। तो इसको हमें भूनना पड़ेगा लगातार चलाते हुए। तो मैं लगातार चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। पहले थोड़ी सी मेहनत पड़ती है लेकिन अब आसानी से ये इस तरह से चला रहे हैं हम। जब थोड़ा सा एक साथ बंधा होता है तब थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, बाकी इसके बाद में जैसे जैसे ये ड्राई होता चला जाता है वैसे वैसे ही इसमें मेहनत कम पड़ती है। तो अब बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ रही, अब सिर्फ हमें इसे चलाना है लगातार। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसको थोड़ा सा एकदम भुरभुरा कर लेंगे। ये जितने ये गुलथी टाइप की हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से हम बंद कर देंगे गैस और इसमें चीनी डाल देंगे तो ये बिल्कुल ढीला हो जाएगा। तो इसे हमें बिल्कुल से ड्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे ड्राई करके मिलते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हो गया है। इसका दूध और जो मलाई थी वो पूरी तरह से जल चुका है, इसी में मिक्स हो चुका है और ये काफ़ी इस तरह का देखिए ड्राई हो गया। जैसे हम सूजी नहीं भूनते हैं घी में, इस तरह का हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो हमें इतनी मेहनत तो करनी ही है, अगर हमें अच्छे लड्डू खाने हैं तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट और इसी तरह से चला लेंगे। इसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको इसी में ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि जो भी कढ़ाई थोड़ी गर्म रहेगी तो इसको चलाते रहेंगे इस तरह से। तो अभी हम 2 मिनट और भून लेते हैं इसको। तो ये लीजिए, सूजी हमारी भुन गई है अच्छे से, देख लीजिए आप लोग। हल्का सा ये कलर भी चेंज हो गया है, पहले एकदम सफ़ेद थी अब हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ गया। तो गैस को करेंगे बंद और इसको थोड़ी देर इसी में चलाते रहेंगे। इसके बाद हम एक परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए, हल्का सा कढ़ाई मतलब ठंडी नहीं हुई है अभी, तो बहुत गर्म है। इसी में हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये गए, थोड़े से बचा लेंगे तो ऊपर से गार्निश करने के लिए, और इन्हें भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने चीनी नहीं डाली है फ्रेंड्स, चीनी हम थोड़ा सा इसे ठंडा करने के बाद डालेंगे। जब हम परात में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे इसके बाद चीनी डालेंगे। तो लीजिए, अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक तसले में इस तरह से। तो देखिए कैसा था और फिर से ये उसी फॉर्म में आ गया है जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं और सूजी को फ्राई करते 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 उससे ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं
और या फिर मूंग का दाल का हलवा बनाते हैं, तो जब हम भिगो के बनाते हैं मूंग की दाल का हलवा, तो हम इसी तरह से, जब पहले तो गीली रहती है, इसके बाद उसको भूनते 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 वो इसी तरह की हो जाती है और उसमें कलर भी आ जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, हमने परात में निकाल लिया, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, इसके बाद चीनी मिलाएंगे। तो ये लीजिए, हल्का सा ठंडा हो गया है और अब इसमें हम ये चीनी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चीनी देखिए पिसने के बाद कितनी ज़्यादा लगने लगती है, पहले ये कम लगती है जब हम दानेदार लेते हैं, और जैसे हम इसको पीस देते हैं तो पाउडर उससे दुगना तैयार हो जाता है, लेकिन मिठास उतनी ही रहती है। तो इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे पहले हम। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके लड्डू बांधना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा और इस तरह से मिक्स लेते हैं, ये लीजिए। और अब इसके अपने इच्छा अनुसार जितने बड़े बड़े आपको लड्डू चाहिए, तो ये देखिए, इसको मैंने एक लड्डू बांध के तैयार कर लिया है। तो हम इस साइज़ के लड्डू बना रहे हैं। आपको अगर इससे बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, इससे छोटा बनाना है तो छोटा बना सकते हैं। तो इसे रखते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से हम एक लड्डू आपको और बांध के दिखा देते हैं। इसके बाद में सारे लड्डू बांध के मिलते हैं आपको। तो थोड़ा सा ये वैसा होगा, तो इसको मेहनत थोड़ी पड़ेगी बांधने में, ताकि ये अच्छे से लिपट जाए, बंध जाए बढ़िया से। तो देखिए, थोड़ी देर बसकता है, इसके बाद में ये बढ़िया से बंधने लगता है और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है। तो आप कोई चम्मच ले लीजिए गहरी, तो आप इस तरह की कोई चम्मच ले लीजिए, इसी से आप मिश्रण भर लीजिए खूब कस के, ताकि आपका छोटा भी ना बने लड्डू और बड़ा भी ना बने। तो इस तरह ले लीजिए और थोड़ा सा और भर लीजिए, मतलब 2 चम्मच भर आप भर लीजिए इसमें, इस तरह से। तो बांधते बांधते जो भी थोड़ा बड़ा नीचे गिरेगा, तो आपके एक साइज के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए, हम बांधते जा रहे हैं, हल्का फुल्का गिरता जा रहा है, तो इस तरह से आप। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा लड्डू, ये तीसरा लड्डू बन गया। एक लड्डू हमारी बेटी लेके चली गई, जो छोटा मैंने बांधा था। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ये लगा के 2 लड्डू रह गए। तो इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बांध के तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और अभी हम हाथ साफ करके आते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, और बहुत ही बनाने में बहुत कठिनाई नहीं आती है। अगर आपको बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप घी डाल लीजिए या फिर थोड़ा सा दूध का छींटा लगा लीजिए, आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे लड्डू तो बहुत टेस्टी बनते हैं। सूजी के लड्डू कई तरह के बनते हैं, लेकिन अगर ये तरीका अपनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे, और सूजी पूरी तरह से पक जाती है और एकदम बाद में दानेदार हो जाती है। तो इन लड्डुओं को देखिए, मैं फोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है, और खाने में इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे इस तरह ये जो हमने तरीका अपनाया है, ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बनाइए इस रक्षाबंधन ये लड्डू और खिलाइए अपने भैया को, बहुत प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी लड्डू की रेसिपी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।